हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी। एक्सरसाइज 9.2 थी। हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया। आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें दिया है पॉइंट ए -2 और 3 और एक पॉइंट दिया है पी। विभाजक बिंदु इंटरनल डिवाइडेशन अंत विभाजन कर रहा है, तो अंत विभाजन करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक हमें दे रखे 3 और 5। अब कोई भी यदि लाइन है, कोई भी रेखा है, तो उसके लिए दो बिंदु दे, अंतःविभाजक बिंदु दे लिया और एक तरफ का बिंदु यानी दूसरी तरफ का बिंदु बी है, x2 और y2। उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें x2 और y2 नहीं दिया, बी के निर्देशांक नहीं दिए, विभाजक बिंदु दे दिया 3 और 5 और ए दे दिया हमें -2 और 3 और अनुपात दे दिया, रेशियो दे दिया 4:7। तो हम निकालेंगे इनका बिंदु P के निर्देशांक। अंतः विभाजन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x1 इक्वल m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y की वैल्यू के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x और y की वैल्यू क्या थी, विभाजक बिंदु हमें दे रखा है 3 और 5, यानी x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू कितनी है 5 या 5। x2 की हमारे पास है नहीं और x1 की हमारे पास -2 है, y2 की हमारे पास ज्ञात करनी है और y1 की हमारे पास क्या है 3 और रेशियो m1 m2 4 और 7 दे रखा है। वैल्यू पुट करता हूँ। देखो पहले x की जगह मैं करूँ पुट 3 इक्वल m1 कितना है 4 मल्टीप्लाई x2 हमें फाइंड करना है, तो x2 प्लस m2 कितना है 7 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन 4 प्लस 7। इसी प्रकार y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 इक्वल m1 4 इंटू y2 हमें फाइंड करना है प्लस m2 7 इंटू y1 कितना है 3 अपॉन 4 प्लस 7। आगे देखो 4 प्लस 7 कितने 11, इधर भी क्या हो जाएगा 11। तो इस 11 को इधर डिवाइड में इधर लाऊं तो किस में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 4 को x2 से किया 4x2 और 7 को -2 से किया तो -14, नहीं 4x2 -14। 7 को 2 से करूँगा 14, माइनस का है तो -14। इधर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 11 हो जाएगा 4 प्लस 7 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी 5 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 4 को y2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4y2 प्लस 3 को 7 से किया तो कितना है हमारे पास 21। देखो x2 और y2 की वैल्यू निकाल देंगे, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा 33 इक्वल 4x2 माइनस के 14 और ये आ जाएंगे 55 इक्वल 4y2 प्लस 20। x की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं, y की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं। ये -14 है, इसको x2 इधर ले आऊँ मैं, 4x2 इधर लाया था, यह हो जाएगा हमारे पास -4x2 और ये हो जाएंगे -14 और -33। -14 थे और y प्लस के थे माइनस, तो हो जाएंगे -4x2। इनको सोल्व किया तो हो जाएंगे हमारे पास -47। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 47/4। x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 47/4। अब इसी प्रकार y2 की निकालते हैं, -4y2 प्लस का इधर लाया माइनस का, इधर बचा 21, ये प्लस का उधर ले गया तो माइनस का 55, इधर -4y2 माइनस करूँगा तो हमारे पास बच जाएंगे 21 और 14, 21 और 13 33 34 माइनस के 34 और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, इधर भी माइनस प्लस हो गया 34/4 यानी 17/2। तो x2 की वैल्यू यानी 47/4 और y2 की यानी 17/2, यानी b के निर्देशांक हमारे पास क्या हो गए 47/4 और 17/2। दैट्स आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पॉइंट ए और बी दे रखा है 11 और 9, डी दे रखा है 1 और 2। इस लाइन का समान 3 भागों में डिवाइडेशन करना है। तो यदि मैं इसको एक लाइन मानूं, यहाँ मैंने मान लो लाइन मान ली पॉइंट ए और बी, इसको बराबर 3 भागों में डिवाइडेशन हमें इसका करना है। तो हमारे पास देखो 3 भागों में करूँ तो एक पॉइंट ले लिया मैं यहाँ पे P और दूसरा ले लिया मैं यहाँ पे Q। P के निर्देशांक ले लिया मैंने x और y और Q के ले लिया मैंने x डैश y डैश। 3 बराबर भागों में इसको क्या कर देता हूँ, बांट देता हूँ। अब निर्देशांक तो में निकालना है x और y और Q के x डैश y डैश। अब अंतः विभाजन कर रहा है तो अंतः विभाजन के लिए हमें इसके अनुपात चाहिए। तो अनुपात P बिंदु के लिए अनुपात देखो तो देखो 3 भागों में डिवाइड करा है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा। तीनों बराबर है तो तीनों का रेशियो 1 1 1 आ जाएगा। तो अनुपात यदि बराबर हो तो तीनों का 1 1 आता है। अब P के लिए देखो तो P के लिए यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना है 1, और बाकी P से B के लिए 1 और 1 कितना हो गया 2। यानी P के लिए निर्देशांक हमारे अनुपात हो गया 1 अनुपात 2। इसी प्रकार Q के लिए देखो तो Q A से लेके Q तक हो गया 1 और 1 कितना 2, और Q से B तक हो गया 1। तो Q के लिए रेशियो आ गया 2:1। पॉइंट हमारे पास आगे क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, अनुपात हमने निकाल लिया। x1 x2 और y1 y2 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है। देखो आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं P के लिए। तो P के लिए हमारे निर्देशांक हो गया x और y, और Q के लिए हमारे निर्देशांक हो गया x डैश y डैश। तो पहला हो गया हमारे पास P x और y, और इसका अनुपात हमारे पास आया था रेशियो 1:2। Q के लिए हम बात करें x डैश y डैश, अनुपात हमारे पास इसका आया था रेशियो 2:1। पहले पॉइंट P की बात करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y की बात करूँ तो हमारे पास हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करो, x की जगह हमारे पास x है, P की बात करें m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 11 अपॉन 1 प्लस 2, और y की जगह y है, m1 कितना है 1 इंटू y2 कितनी है 2 प्लस m2 2 मल्टीप्लाई y1 11 अपॉन 1 y1 9 सॉरी 1 प्लस 2। आगे सॉल्यूशन करो तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 1 को 1 से किया 1 और 2 को 11 से किया 23, तो 1 प्लस 22 अपॉन 3 यानी 23 अपॉन 3। इसी प्रकार y की बात करूँ तो हो जाएगा 2 प्लस 1 को 2 से किया 2 प्लस 2 को 9 से किया 18 अपॉन 3 यानी 20 अपॉन 3। यानी P के लिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 23 अपॉन 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 अपॉन 3। यानी P के निर्देशांक हमारे पास आ गए 23 अपॉन 3 और 20 अपॉन 3। अब बात करते हैं इसके Q की। पॉइंट Q में क्या x डैश, तो वह फॉर्मूला लग जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y डैश का फॉर्मूला लग जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x डैश इक्वल m1 कितना है, आप देखो 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 1 प्लस m2 1 प्लस x1 कितना है 11 अपॉन 2 प्लस 1। y डैश के लिए हो जाएगा m1 2, y2 हमारे पास कितनी है 2 प्लस m2 हो जाएगा 1 और y1 कितनी है 9 अपॉन 2 प्लस 1। x डैश निकालना तो हो जाएगा 2 को 1 से किया 2 प्लस 1 को 11 से किया 11 अपॉन 3
और y डैश हो जाएगी हमारे पास 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 को 9 से किया 9/3। इनको दोनों को प्लस करूँगा तो x डैश आ जाएगा हमारे पास 13/3 और y डैश आ जाएगा हमारे पास 13/3। यानी क्यों के निर्देशांक हमारे पास आया 13/3 और 13/3 और p और दोनों क्यों और p के दोनों के निर्देशांक आ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पॉइंट दे रखे हैं a -4 और 0, b दे रखा है 0 और 6। अब इस लाइन को ये बराबर 4 भागों में बांट रहा है। मान लो ये लाइन है a और b, इसको बराबर 4 भागों में बांट रहा है। तो पहला भाग हो गया हमारे पास यहाँ पे c, इधर हो गया d और इधर हो गया हमारे पास e। 4 भाग हो गए, 4 बराबर, तो 1 1 1 1 चारों भाग बराबर है। तो पहले बात करूँ मैं पॉइंट सी की, तो इधर से भी रेशियो हमारे पास इसके मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट x और y, फिर इसके मान लिए मैंने x डैश y डैश और इसके मैं मान लूँ x डबल डैश y डबल डैश, तीनों पॉइंट मान लिए। पहले बात करूँ मैं सी की, तो सी का अनुपात की बात करें रेशियो की, इधर से भी कितने हैं 2 और इधर से भी कितना है 2, यानी इसका रेशियो आ गया वापस 1:1। यानी जब 1:1 आ रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या हो गया मध्य बिंदु। यानी इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हमारे पास x1 + x2/2 और y1 + y2/2 सीधा से फॉर्मूला है, तो इसमें सीधा से ये फॉर्मूला लग जाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट डी की और पॉइंट ई की। जब सी के निर्देशांक आ गए तो हम बात करेंगे ए सी की। जब सी के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे तो बात करेंगे हम ए सी की। तो इधर भी रेशियो 1 है इधर भी रेशियो 1 है, इतने की बात कर रहा हूँ मैं ए सी की, क्योंकि सी के निर्देशांक तो हमने निकाल लिए। इतने की बात कर रहा हूँ तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी दोनों बराबर भागों में, यानी डी ए सी का क्या हो गया मध्य बिंदु। तो डी ए सी का मध्य बिंदु हो गया, तो x1 x2/2 और y1 y2/2 उसका हो जाएगा। इसी प्रकार ई सी बी का मध्य बिंदु हो जाएगा और उससे सोल्व हो जाएगा। देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आता है, अब मानते हैं बिंदु सी, बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु, यानी पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मध्य बिंदु है और बिंदु ए बी का बिंदु है, तो इसके निर्देशांक यदि हमने सी माने x और y, तो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल हमारे पास x2 + x1/2 और y का हो जाएगा हमारे पास y2 + y1/2। x की वैल्यू बात निकालते, x2 कितना है 0 प्लस x1 कितना है -4/2 और y की वैल्यू निकालो तो y2 कितना है 6 प्लस y1 कितना है 0/2, यानी x इक्वल हो जाएगा -4/2 और आगे सोल्व करूँ तो हो जाएगा इसका -2 और y की वैल्यू हो जाएगी 6/3 या 2 और आगे सोल्व करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, यानी सीख जो हमने माना उसके निर्देशांक आ गए -2 और 3, जो क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। तो उसके निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए -2 और 3। अब आगे निकालते हैं पॉइंट डी और ई। तो पॉइंट डी क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, तो मैं लिख दूं बिंदु डी ए सी का मध्य बिंदु है, यानी पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी के निर्देशांक हमारे पास क्या है x डबल डैश, तो हो जाएगा x2 + x2, यानी ए होता है x2 + x1/2 और y डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी y2 +
y1/2। तो x डबल डैश x2 क्या है, x ये c वाली वैल्यू अब, तो c की वैल्यू कितनी है -2 प्लस x1 कितना है -4/2, क्योंकि c 2 की जगह हमने क्या मान ली c। और y डबल डैश के लिए y2 की वैल्यू कितनी होगी, c की y की वैल्यू 3 और x की y1 की क्या हो जाएगी 0, तो 3 + 0/2। तो x डबल डैश हमारे पास हो गया माइनस और माइनस के 6/3 2, तो इसके वाले -2 और -4 माइनस के 6/2 यानी माइनस के 3, और y डबल डैश की वैल्यू आ गई 3/2, यानी पॉइंट सी की निर्देशांक हमारे डी के निर्देशांक हमारे पास आ गए -3 और 3/2। अब इसी प्रकार हम ए के निर्देशांक निकालेंगे कि ए के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे। अब ई क्या है, सी बी का मिड पॉइंट है, बिंदु ए सी बी का मध्य बिंदु है, यानी पॉइंट ए इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, यानी m1 और m2 क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमने मानी थी x डैश इक्वल x2 + x1/2 और y डैश इक्वल हो जाएगा y2 + y1/2। तो x डैश इसमें x2 कौन सी हो जाएगी b की वैल्यू और x1 क्या हो जाएगी c की वैल्यू। तो b की वैल्यू x2 में 0 प्लस x1 में c की वैल्यू कितनी है -2/2 और y डैश के y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2। तो x डैश हमारे पास आ गया -2/2 और y डैश हमारे पास आ गया 9/2, यानी x डैश की वैल्यू हमारे पास -1 और y डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2, यानी पॉइंट ए की वैल्यू आ गई -1 और 9/2। तीनों भागों में बात किया सी डी और ई, तीनों के निर्देशांक हमारे पास है आगे या आगे, तो तीनों बराबर 4 बराबर भागों में बांट के सी डी और ई, और इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। दैट्स आंसर।